ये हमारी पंजाब पुलिस है, उनका कसूर है। अगर वो ठीक होंगे, उनके रूल रेगुलेशन पर फॉलो करेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आजकल जो इतनी महंगाई है ना, ये पढ़े लिखे माशरे में रहने वाले लड़के लड़कियां जो भी हैं, ये इस तरह के काम करने पे मजबूर हो गए हैं, जितनी महंगाई है। क्योंकि महंगाई की वजह से ना बच्चे पढ़ाना मुश्किल हो गया है, उनको खाना पिलाना मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से तंग आके लोगों ने इस तरफ अपना रुझान कर लिया कि चलो जी कमाई तो होगी ना, चाहे चोरी की हो। कुछ इस हवाले से भी उन्होंने चोरी करना शुरू कर दी। चोरी तो हल नहीं है ना। चोरी हाल नहीं है, लेकिन इसके लिए ये पंजाब पुलिस को चाहिए कि वो थोड़ा सा कंट्रोल करें। यहाँ फिर इसके साथ साथ ये हमारी हुकूमत का भी कसूर है। हाँ जी, अगर इतनी महंगाई ना होती तो ऐसा कोई कदम उठाता ही ना। जापान का गिफ्ट किया हुआ फ्लड अलर्ट सिस्टम इस्लामाबाद से चोरी हो जाता है, हमारी मच्छरदानियाँ चोरी हो जाती हैं, अंडे चोरी हो रहे हैं, बर्गर चोरी हो रहे हैं। हमें दुनिया जो कहती है ये चोर कौम है, सही कहते हैं वो? देखें नहीं, किसी हद तक वो सही कहते हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान की कोई वैल्यू ही नहीं है आदमी की। इनका ईमान ये है कि ये अंडों पे भी करें, अंडे तक नहीं छोड़ रहे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सागर टुडे। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की एक ऐसी चोरी के बारे में जिसे सुन के आपको भी हंसी आ जाएगी। एक चोर है, उसके पास गन थी, वो एक दुकान में जाता है और गन पॉइंट सीधा जो दुकान के मालिक है उसके सर पे रखता है और उसको धमकी देता है कि उसकी फैमिली को खत्म कर देगा, उसको खत्म कर देगा। और फाइनली वो चुरा के ले जाता है अंडे। जी हाँ, आपने सही सुना, वो 10 क्रेट अंडे की चुरा के ले जाता है। उसको गन दिखा के धमकी देके उससे 10 अंडे की क्रेट उठा के ले जाता है। तो अब क्या पाकिस्तान के चोरों की ऐसी हालत आ गई है, ऐसी नौबत आ गई है कि उनको अंडे चुराने पड़ रहे हैं? तो ये खबर सुन के काफी हंसी भी आती है और काफी हैरानगी भी आती है। तो आज हम इसी टॉपिक पे पाकिस्तानी अवाम से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि चोरों के अब ये दिन आ गए हैं, उनको गन दिखा के अंडे चुराने पड़ रहे हैं। तो देखते हैं पाकिस्तानी अवाम इस पे क्या बोलती है, इस पे क्या राय देती है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। और इस वीडियो का क्रेडिट जो जाता है वो जाता है निम्रा अहमद ऑफिशियल चैनल को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। के बाहर से जूतियाँ चोरी हो रही हैं, अंडा चोर बन गए हैं हम। जूतियाँ चोरी हो रही हैं, वो जो नल लगे हुए हैं वो चोरी हो रहे हैं, पंखे तक चोरी होते हैं। इन लोगों ने मस्जिद को नहीं छोड़ा, खुदा के घर को नहीं छोड़ा, तो हमें क्या छोड़ेंगे? तो लोग नमाजें तो पढ़ते नहीं, जब अल्लाह को ही नहीं याद करते तो फिर सजा है एक अंडे चोर की। अंडे चोर की तो ये सजा है कि वही अंडे उसके सर पे दे मारो और फिर जूतियों के साथ उसका सर नंगा कर दो। और उसके साथ साथ हमारी हुकूमत का भी। असल महंगाई इतनी हो गई है, जो हमारे वज़ीर आज़म थे वो खुद कहते हैं 2 रुपये की रोटी होनी चाहिए। आज 20 रुपये की रोटी है, वो चुप होके बैठे हुए। अब गरीब आदमी के घर का कोई भी है ना, जो मेरे पास मजदूरी पे काम कर रहे हैं, उनका घर का खर्चा ही नहीं पूरा होता। वो शाम को 1000 का मजदूरी कर लें, 1500 की कर लें, उनका पता लगता है एक टाइम के अंदर। अगर जो ये लूट मारना हो तो क्या हो? जो वज़ीर आज़म हमारे कहते थे 2 रुपये की रोटी हाथ में पकड़ के, आज 20 रुपये की रोटी है, वो चुप होके बैठे हुए। ज़रूरत होगी अंडों की, कोई बच्चे निकलवाने होंगे, चूज़े वगैरह उसने, या बीवी ने धमकी दी होगी कि आज अंडे ना आए तो तुम घर ना आना। पोल्ट्री फार्म खोलना होगा उसने। नहीं, वो 2 क्रेट से तो नहीं खुलेगा ना। वो ये है कि बेचारा घर से डरा होगा तो उसने कहा कि चलो अंडे फिर आए, आज अंडे आएंगे, ये मैं आऊँगा तो अंडे आएंगे, वरना मैं भी नहीं आऊँगा। ये हुआ है। पता नहीं अब क्या उसकी मजबूरी थी, क्या नहीं था, जिस वजह से उसने ये किया है। या वो गरीब था या पता नहीं क्या था। अब वो एक लतीफ़ा है ना कि वो बच्चा, डाकू आते हैं घर में तो वो बच्चा कहता है सब कुछ तो लेके जा रहे हो, मेरा बैग क्यों नहीं लेके जा रहे? तो ये वजह यह है कि मुल्क में बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी हो गई है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोगों का सोर्स ऑफ इनकम इज़ वेरी डेफिशिएंट कि वो अपनी जो है ना एक्सपेंसेस को मीट विद नहीं कर सकते। रीज़न बीइंग दिस कि जो हमारे जो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अनएम्प्लॉयड हैं और व्हेन दे डोंट फाइंड एनी वर्क इन द सोसाइटी, हाउ कुड दे मीट विद देयर नीड्स। सो वो इसलिए कहते हैं, फिर वो लोगों से जो है ना चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें, उन लोगों से वहाँ से उठाना शुरू कर देते हैं। तो इसी वजह से मैं आपको अपना बताता हूँ, मेरे साथ भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि मैं सुन रहा था, मोबाइल फ़ोन सुन रहा था। आई वाज जस्ट मूविंग बैक टू माई हाउस एंड आई हैविंग अ कन्वर्सेशन विद माई वाइफ एंड सडनली two motorcyclists came from my back and just snatched away my mobile phone from my hand. I was a lawyer and I was helpless. I didn't know how to do. लेकिन बस क्या कर सकता था। कहाँ हुआ? ये डेरा गुजरां के पास, मैं डेरा गुजरां ही रहता हूँ, तो मैं वहाँ पे ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ। आई ट्राई टू जस्ट रीच टू दैम बट अनफॉर्चुनेटली दे वर ऑन बाइक, सो मैं आई कुडंट चेस दैम। तो वो हुआ ये कि मैंने रिपोर्ट करवाने गया, उन्होंने कहा जी क्या हुआ है आपके साथ, क्यों हुआ ये?
मैं कहा अच्छे खासे यंग लड़के, बिल्कुल यंग लड़के, और मेरे पास पीछे से आए हैं और मोबाइल छीन के मेरे साथ ले गए हैं और कहते हैं जी आपने कोई मौके कहते हैं नंबर नोट किया, कुछ किया। मैं कैसे कर सकता था? आई वॉज शॉक कि हुआ क्या मेरे साथ। तो वो यही हुआ है कि इस मुल्क में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमारी जितनी भी यंग जनरेशन है उनको तनख्वाह कहते हैं जॉब्स वगैरह नहीं मिल रही, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, तो दे आर फोर्स्ड टू मीट विद द नीड बाय स्नैचिंग और बाय स्टीलिंग द थिंग्स, ऑर्डिनरी थिंग्स फ्रॉम द शॉप्स एंड फ्रॉम द पीपल, यू नो। आपके घर में बच्चा, कोई बच्चे या भूखे बैठे हैं, उनके आपके लिए उनके रोटी लेने के लिए आप जेब में पैसे नहीं हैं, उनके लिए क्या कहते हैं खाने पीने की चीज़ें देने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, तो मुझे ये बताएं जिस बंदे के पास चीज़ें होंगी ना, तो मैं देख के मतलब उनके दिल में हसरत पैदा होगा कि यार मैं किसी तरह इस बंदे से छीन लूँ, अगर इसके पास ये है तो क्यों है? तो क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है और मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं मांग नहीं सकता, मुझे मांगते हुए शर्म आएगी। कोई मुझे देख लेगा तो वो क्या सोचेगा सोसाइटी में कि मैं मांग रहा हूँ, भीख मांग रहा हूँ। हम लोग मेहनत करना नहीं जानना चाहते, हम चाहते हैं कि हमें इजी वर्क मिल जाए, इजी गो में हम अपने सारे काम कर लें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर हम जो है ना डेस्परेट हो जाते हैं कि बस बाइक तो होती है हमारे पास, लेकिन हम जो है ना मजदूरी नहीं करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हम किसी गरीब के बंदे को यहाँ से यहाँ उठा लें या किसी को पिक एंड ड्रॉप दे दें, उसे पैसे ले लें रीज़नेबल, लेकिन वो काम हम नहीं करना चाहते। हमें चाहिए स्पीडी मनी। तो स्पीडी मनी के लिए जो है ना हमें छोटी छोटी ये चीज़ों को ना इससे कैटर करना पड़ता है। हम जो है ना उठा के ये छोटे एक गलत काम की तरफ मतवज्जो हो रहे हैं। इट्स वेरी बैड इन द सोसाइटी, यू नो। ये इस वक्त ये सारी जो है ना चीज़ें फैलती जा रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन। आपको क्या लगता है क्या वाकई में हमारी कोई रेपुटेशन वर्ल्ड में है? हमें लोग चोर कौम बोलते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है कि हम वाकई में एक चोर कौम हैं? अनफॉर्चुनेटली ये माना ऐसा इमेज बन गया हुआ है, ये हमारे सोसाइटी में ऐसा हो भी रहा है। और हम जब हमारे जो बंदे जाते हैं यहाँ से, वो बेसिकली आदमी लेबर क्लास होती है। जब लेबर क्लास वहाँ पे जाती है तो उनको जॉब्स नहीं मिलती, और वो गए भी इलीगल अनलॉफुल तरीके से गए होते हैं। तो उनको जब जॉब नहीं मिल रही होती, उनको कहता है छोटे छोटे हम काम करें। अब वो काम क्या करने जाने, वो चोरियाँ शुरू कर देते हैं, बैगिंग शुरू कर देते हैं। अब जैसा मैं बताता हूँ आपको कि हमारे पाकिस्तान से सऊदी अरब में जब हज के दिन होते हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ भर भर के जो है ना लोग भेजते हैं समुद्र, हाँ जी, बैगर्स को भेजा जाता है और वहाँ पे बाकायदा उनको ड्यूटियाँ साइन की जाती हैं, उनको स्पॉट्स दिए जाते हैं, और जहाँ पे स्पॉट्स पे खड़े होके दे स्टार्ट बैगिंग। एंड व्हेन एनीवन आस्क्स देम कि वेयर आर यू फ्रॉम, वो कहते हैं जी वी आर फ्रॉम पाकिस्तान। तो व्हेन यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, यस यू हैव बीन सेंट फॉर बैगिंग। तो मैं उनको कहता है जी हमारे पास काम ही यही है, हमारा ठेकेदार ने हमें यही भेजा है कि हमें जाके इस स्पॉट पे उसने पैसे पे किए हुए हमारे, हमारा बिजनेस यही है। तो आपने जाके हम आपकी टिकट देंगे, खर्चेंगे, हमारे खाने पीने का। समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू टेल यू कि दे वर गिवन वेरी गुड रेजिडेंसेस इन द होटल्स एंड दे वर मेड टू स्टे ओवर देयर एंड दे ऑल नीड्स आर मेट विद अ हैंडसम मनी एंड व्हाट दे आर सपोज्ड टू डू, दे आर टू बेग ओनली। ठीक है, अब ये देखें कि वहाँ पे अब पाकिस्तान इस वजह से जो है ना बड़ा बदनाम हो रहा है। तो दिस इज़ द मेन रीज़न कि हमारे मुल्क में जो है ना हम इसको एक प्रोफेशन समझ चुके हैं। अभी भी आप देख लें यहाँ पे, अभी आपके यूनिट ट्रेन के पास ही हम जहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे बहुत से ऐसे बैगर्स होंगे कि दे आर कैपेबल ऑफ मीटिंग विद देयर ऑल नीड्स, यू नो, एंड दे विल हैव ऑल केक्स एंड एल्स इन देयर लाइफ, ऑल द लग्जरीज ऑफ द लाइफ, बट स्टिल दे आर बैगिंग। बिकॉज ये बड़ा ईजी काम है ना कि आपने बस लोगों के सामने ऐसे हाथ खड़ा कर देना है और लोग आएंगे यहाँ से। भाई बहुत से माशाल्लाह मालदार लोग यहाँ से गुजरते हैं, ताजिर गुजरते हैं, वो कहते हैं हमने अपनी ज़कात देनी है, हमें सबका खिरात करना है, चलो इनको दे देते हैं। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मेहनत करना नहीं सिखाया जाता, यहाँ पे सिर्फ मांगना सिखाया जाता है, यहाँ से एक दूसरे छीनना सिखाया जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट हमारे जो है ना ये इस क्या कहते हैं एस्पेक्ट को सोचती नहीं है कि हम किस तरह इन लोगों को यूजफुल पर्सन बना सकते हैं इन द सोसाइटी। पाकिस्तान के हालात देखते हुए जिस तरह छोटी छोटी चीज़ों पर आप किसी पर भी बंदूक तान देते हो कि आपको वो मिल जाए वरना आप जान ले लेते हो, अब ये सारे हालात देखने के बाद, सुनने के बाद तो लिटरली आई एम नॉट फीलिंग सेफ। इवन ये मेन रोड है, साथ हम जीपीओ चौक पर खड़े हुए हैं, कोई भी कन पट्टी पर ये माइक छीन कर ले जाए। ये हो सकता है, ये मैं आपको बता दूं, यू मस्ट बी वेरी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि आपको जो है ना यू शुड बी केयरफुल बिकॉज यू सीट सो मच टाइम ओवर हियर बिकॉज यू डोंट फाइंड एनी पर्सन फॉर मेकिंग एनी इंटरव्यू। तो आपको यू नीड टू टेक प्रिकॉशंस विद यू कि यहाँ पे एक बॉडीगार्ड लेकर घूमे या पुलिस ऑफिसर लेकर घूमे, अपनी ही सरजमीन पर क्या करे। यू नीड टू प्रोटेक्ट योर ओन सेल्फ, यू नो, यू हैव टू टेक सम प्रिवेंटिव मेजर्स कि आप किस तरह अपने आप को सेव कर सकते हैं। इस माशरे में ना लोगों ने आपको नहीं बचाना, आपने खुद अपने आप को बचाना है। आपने देखना है कि देखें मेरे पास अभी भी मोबाइल है, मुझे पता है कि मेरी कॉल आ भी रही है, मेरे पास कॉल आ रही है, देखिए मैं वाइब्रेट कर रहा है, आई एम नॉट पिकिंग, आई एम नॉट पिकिंग अप माई फ़ोन फॉर द रीज़न कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और जो मेरे साथ हो चुका है अभी रिसेंटली नहर के ऊपर, ये नहर कनाल के ऊपर मेरे भाई के साथ भी ये इंसिडेंट हुआ है। उनका मोबाइल भी उनकी पॉकेट में वॉज लाइंग इन द पॉकेट,
2 मोटरसाइकिल्स आए हैं, परसों की बात बताने लगा आपको, 2 मोटरसाइकिल्स आए हैं, उसके पॉकेट से मोबाइल छीन के ले गए हैं। और उनके पास बाइक था, उन्होंने चेस किया, लेकिन उनके पास 125 था, इतनी स्पीडली वो गए और वो गायब हो गए आगे से। तो ये बात ये है कि इस माशरे में जो चोरियाँ डकैतियाँ बढ़ती जा रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट और जस्ट बैड कंडीशंस ऑफ आवर सोसाइटी। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखी, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, हमने ये वीडियो देखी, इसमें हमने जाना जो महंगाई है पाकिस्तान में इतनी बढ़ चुकी है कि जो लोग हैं मजबूर हो गए हैं चोरी करने में, भीख मांगने में। क्या करें हम, अब सबकी अपनी अपनी फैमिली है, बच्चे हैं। अगर किसी इंसान के पास पैसे ही नहीं होंगे, नौकरी नहीं होगी और उसके बच्चे भूख के मारे रो रहे होंगे, तो उसका जो बाप है वो क्या करेगा? यही करेगा, चोरी करेगा और भीख मांगेगा ताकि उसको पैसे जल्द से जल्द वो कमा सके और अपने बच्चों का पेट पाल सके। और इस बारे में जो पाकिस्तान की सरकार है कुछ भी नहीं सोचती है। अगर पाकिस्तान की सरकार चाहे तो जो महंगाई है जिससे लोग परेशान हैं उसको वो कम कर सकती है, जिससे क्या होगा, जो पाकिस्तान की आवाम है उनको फ़ायदा पहुंचेगा और जो रोज़गार है वो भी बढ़ाना चाहिए, जॉब्स बढ़ानी चाहिए, जिससे जो लोग हैं जो बेरोज़गार हैं उनको नौकरियां मिले। तब जाके ये जो चोरी है, भीख मांगना है, इसकी जो इसका जो रेशियो है, इसका जो ग्राफ है वो थोड़ा नीचे आएगा। तो यही मेन मुद्दा है। पाकिस्तान जो महंगाई है पाकिस्तान में और जो बेरोज़गारी है, यही दो ऐसे मेन मुद्दे हैं जिससे जो पाकिस्तान की आवाम है इस हद तक आ गई है चोरी डकैती करने में, भीख मांगने में, बाहर देशों में भीख मांगने चले जाते हैं। तो बस यही चीज़ है। और कुछ तो लोग ऐसे ही हैं पाकिस्तान के, तो उनको अब भीख मांगना ही प्रोफेशन उनको बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही पसंदीदा उनका एक प्रोफेशन बन गया। हमने भी बोला कि भीख मांगने में आपको बस एक हाथ फैलाना पड़ता है, 2-3 बातें आपको करनी पड़ती है, अल्लाह के नाम पे बोलना पड़ता है। तो जो भी इमोशन बंदा होता है तो वो क्या करते हैं, इमोशन में आके वो कुछ ना कुछ पैसे दे देता है। तो दिन में ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं जो आपको थोड़ा थोड़ा अमाउंट देते हैं, उससे आपका जो एक दिन की दिहाड़ी बड़े प्यार से निकल जाती है। तो कुछ लोग तो ऐसे भी हो गए हैं जिनको आदत हो गई है, जिनको अब ऐसे भीख मांग के कमाना पीना ही उनको बहुत अच्छा लगता है और वो कभी ज़िंदगी में मेहनत नहीं करना चाहते हैं और कमाते भी बहुत अच्छा पैसा है। और जैसे हमने सुना कि जो कुछ ठेकेदार हैं वो स्पेशली उनको फ़्लाइट पे हज में भेजते हैं जब टाइम होता है उनका, और वहाँ पे स्पेसिफिकली जो स्पॉट्स होते हैं वहाँ पे उनके बताए जाते हैं कि यहाँ पे आपको भीख मांगनी है और उनको अच्छी सैलरी दी जाती है, होटल्स में उनको रूम्स दिए जाते हैं। तो ये चीज़ है। तो अगर पाकिस्तान की सरकार चाहती है कि वहाँ पे उसके देश में, पाकिस्तान में अगर चोरी डकैती कम हो, लूटपाट कम हो और इनकी जो भीख मांगने की आदत है, भिखारी की जो संख्या है वो कम हो, तो उसके लिए पाकिस्तान की सरकार को महंगाई कम करनी पड़ेगी और रोज़गार जो जॉब्स है वो बढ़ाने पड़ेंगे। तब जाके ये जो प्रॉब्लम्स है ये दूर होंगी, सॉर्ट आउट होंगी। तो आपका इस पे क्या कहना है, आपकी इस पे क्या राय है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज का वीडियो हम ये पे एंड करते हैं। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।